दिमाग की नस क्यों फट जाती है और इसके क्या लक्षण हैं, ये हम आपको ये पहले अगले वीडियो में बता चुके हैं। ये सेकंड पार्ट बना रहे हैं जिसमें उसकी जांच कैसे होती है, इलाज क्या है और बचाव क्या है, ये बताएंगे आप लोगों को। तो दिमाग की नस फटने के बाद उसकी जांच कैसे करते हैं कि क्या हुआ है। जब रक्तस्राव कभी कभी नाक से, कभी मुंह से आ जाता है, कभी कानों से आने लगता है, तो हम घबरा जाते हैं कि ये ब्लड कहाँ से आ रहा है। डॉक्टर के पास जाइए तो वो जांच करते हैं। जांच का पहला तरीका है सीटी स्कैन। ब्लीडिंग पता करने के लिए सीटी स्कैन होता है। और दूसरा है एमआरआई। दिमाग की अंदरूनी स्थिति को विस्तार से देखने के लिए एमआरआई होता है। तीसरा है एंजियोग्राफी। कौन सी नस फटी है ये पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी होता है। तो इस हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी नस फटी है और ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। फिर इसका इलाज कैसे होता है। इलाज जांच के आधार पर ही डॉक्टर करते हैं। सबसे पहले होता है आईसीयू में निगरानी। मरीज को आईसीयू में रखा जाता है, जैसे इसका नाम है कि इंट्रा केयर यूनिट, मतलब आंतरिक गहन कक्ष। किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। मरीज पूरी तरह से डॉक्टर के सुपरविजन में रहता है। दूसरा है बीपी कंट्रोल, और नसों में सूजन कम करने की दवा देते हैं डॉक्टर लोग। जब तक आपका बीपी कंट्रोल नहीं होगा इस पर इलाज संभव नहीं हो पाएगा। तीसरा है सर्जरी। किसी किसी को जैसे नस फटती है तो कहीं कहीं खून क्लॉटिंग हो जाती है, खून जम जाता है, ऑपरेशन करके वो खून निकाला जा सकता है। चौथा है फिजियोथेरेपी। अगर आपके दिमाग की नस फट गई, आपको लकवा मार दिया, एक तरह से पैरालाइज हो गए, तो उसमें आपके शरीर के अंग प्रॉपर ढंग से काम नहीं करते हैं, जिस तरह समुचित करना चाहिए उस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो इसे हम कहते हैं लकवा मार देता है। इससे दूर करने के लिए एक्सरसाइज कराते हैं। वो आपके किस अंग पर है, हाथ पर है, पैर पर है, मुंह पर है, कहाँ पर है, उसकी एक्सरसाइज कराई जाती है। फिजियोथेरेपी इसको कहते हैं। अब इससे बचाव कैसे करें हम, कि मतलब इसको हम रोकें कैसे, किस तरह बचें हम। तो ब्लड प्रेशर को कोशिश करें कि हमेशा चेक करते रहें। कंट्रोल करना तो हमारे बस में नहीं है, हम परहेज कर सकते हैं, लेकिन जब हम ब्लड प्रेशर को चेक करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, घट रहा है या बढ़ रहा है। दूसरा है नियमित व्यायाम करें। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें। अगर आपको शुगर है तो आप खान पान में परहेज करें और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न लें। और बहुत गर्मी या बहुत ठंडी में निकलने से या अपने शरीर की सुरक्षा करने का बचाव करें। बहुत गर्मी में भी बाहर ना निकलें और बहुत ठंडक में ही पर्याप्त ऊनी कपड़े अगर नहीं पहने हैं तो बाहर निकलने का कष्ट ना करें। इन सब चीज़ों से अगर आप अपने को बचा के रखेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि आपको ब्रेन डैमेज नहीं होगा या आपको दिमाग की नस नहीं पड़ेगी, लेकिन सुरक्षा ही बचाव है। अपने शरीर की सुरक्षा हमें करना है, तो इसलिए हमें बचाव के तरीकों को अपनाना होगा। बस इसी के साथ आप सभी को स्वास्थ्य रहने की हार्दिक शुभकामनाएं।